कोई भी लोगों का रोल मॉडल बन सकता है। और मैं आपको आज उस भिखारी की कहानी सुनाना चाहूंगा जो हर दिन ट्रेन में ही यात्रा करता था। इस ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन में भीख मांगता था, दूसरी ट्रेन से उतर कर तीसरी ट्रेन में भीख मांगता था, तीसरी ट्रेन से उतर कर चौथी ट्रेन में भीख मांगता था। और ये जो उसका भीख मांगने का सिलसिला था ये हर दिन चलता था। एक दिन की बात है कि वो ऐसे ही ट्रेन में भीख मांग रहा था और तभी उसकी नजर एक सूट बूट वाले सुसज्जित शख्स पे पड़ी। एक ऐसे शख्स पे पड़ी जो बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्टिव लुक में था। तो भिखारी को लगा कि अगर आज इससे पैसे मांगूंगा तो मुझे जरूर बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। ये सोचकर भिखारी उसके पास चला गया। और जब भिखारी उसके पास पहुंचा और उसने उससे बोला कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, वो शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। भिखारी काफी देर तक वहां खड़ा रहा और उसने पैसे के लिए बोलता रहा, पर जब उस शख्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो भिखारी जो है वो सोच के बैठा था कि यार इसको तो मैं देख के आया था कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का है तो मुझे पैसा जरूर मिलेगा, मैं भी इससे बिना पैसे लिए आज जाऊंगा नहीं। उसने बोला बाबूजी मुझे कुछ पैसे तो दे दो। लास्ट में इरिटेट होकर उस शख्स ने एक चीज कहा, यार तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें इतनी देर से जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता। और मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? मैं अगर तुम्हें पैसे दूं तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। आज तक किसी ने उससे ये बात नहीं कहा था कि मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। इतने में ही स्टेशन आया, वो शख्स उतर के वहां से चला गया। भिखारी सकते में आ गया और सोच में पड़ गया। स्टेशन के बाहर वो भी आया और सोच रहा था ये क्या बात कर दी उसने। सोचते अचानक भिखारी की नजर वो स्टेशन के बाहर आप देखते होंगे काफी सारे फूल के पौधे वगैरह लगे होते हैं, उसकी नजर कुछ फूलों पे गई और यहाँ से भिखारी के अंदर एक सोच पैदा हुई। उसने कुछ अलग करने का सोच लिया। उसने क्या किया, उन फूलों को तोड़ लिया और वो स्टेशन के अंदर वापस चला गया। अब जब भी वो भीख मांगता और कोई इससे भीख देता तो वो बदले में क्या करता था, उसे फूल देता था। लोगों को भी बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो यूनिक हुआ कि मतलब मैं अगर उसको भीख दे रहा हूँ बदले में वो फूल दे रहा है। धीरे धीरे भिखारी को बहुत अच्छा पैसा भी मिलने लगा, यानी उसकी भीख मिलने की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ने लगी, उसकी अर्निंग बढ़ गई किसी एक सोच के साथ, एक आइडिया के साथ। 2-3 महीने गुजरे थे। एक दिन अचानक से ट्रेन में भिखारी को वापस से वो आदमी दिखाई। वो दौड़ता वो उस बोगी पे चढ़ गया जिस ट्रेन में वो आदमी था और वो वहां गया और बोला क्या कहते हैं उसको, बाबूजी आप आज मुझे पैसे दो क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए बदले में कुछ है। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया, बड़े सख्ती में आ गया कि ये क्या बोल रहा है। फिर भी उसने ना चाहते हुए भी उसने कुछ पैसे भिखारी को दिए। भिखारी ने बदले में उसे फूल निकाल कर दिया। जब उसने भिखारी को फूल लिया भिखारी का, तब उसने भिखारी को एक चीज कहा, आज तूने बिजनेस सीख लिया, आज तेरे अंदर बिजनेसमैन आ गया, आज तेरी सोच बदल गई। क्योंकि जिंदगी में ना कभी किसी से कुछ तभी मांगना जब तुम्हें उसको कुछ देने की कैपेसिटी हो। यानी एक परफेक्ट बिजनेसमैन वो होता है जो कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता है। ये बोलकर वो सब फिर ट्रेन से उतर गया और भिखारी फिर सोच में आ गया कि यार मैंने इसको फूल दिए, ये तो मुझे एक और सोच देकर चला गया। भिखारी 2-3 मिनट तक इस बारे में सोचता रहा और फिर स्टेशन पे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बोलने लगा कि मैं बिजनेसमैन बन गया, अब मैं सूट बूट पहनूंगा, अब मैं सूट बूट में घूमूंगा, अब मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। आसपास से जो लोग जा रहे थे वो उसको पागल समझ, यार ये तो पागल हो गया भिखारी, चिल्ला रहा है जोर जोर से रोड पे कि मैं बिजनेसमैन हो गया, मैं बिजनेसमैन हो गया, मैं बिजनेसमैन हो गया। और इस घटनाक्रम को तकरीबन 5-6 महीने गुजरे। इस 5-6 महीने के दौरान किसी भी शख्स ने उस भिखारी को स्टेशन पे नहीं देखा, वो भिखारी गायब हो गया। और तकरीबन 6 महीने बाद की बात है कि 2 शख्स उसी ट्रेन में शूट बूट में बैठे थे, आमने सामने बैठे थे, सेम पर्सनैलिटी के साथ बैठे थे। तो जो दूसरा शख्स था उसने पहले वाले शख्स को कहा, सर पहचाना आपने मुझे? तो जो पहला शख्स था उसने कहा कि नहीं, शायद ये हमारी पहली मुलाकात है, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। उसने कहा नहीं सर, हमारी आपकी ये तीसरी मुलाकात है, इसके पहले भी 2 बार आपसे मिल चुका हूँ। उस शख्स ने कहा नहीं श्रीमान, मैं आपको नहीं पहचानता, ये हमारी पहली मुलाकात है, हम इसके पहले कभी नहीं मिले। दूसरे शख्स ने कहा सर जरा ध्यान से देखिए, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने बिजनेस का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के बाद सबसे पहले मैंने लोगों को फूल देना शुरू किया था, लेकिन आपकी दूसरी मुलाकात ने मेरी सोच बदल कर रख दी
और मैं उसके बाद पहले तो फूल तोड़ के बेचने लगा, फिर मैं फूल खरीदने लगा और फूल खरीद कर बेचने लगा। और आज मेरे बुके की बहुत जबरदस्त दुकान है और इस शहर के तकरीबन 7-8 जगहों पे मेरा बुके स्टोर चलता है। दोस्तों याद रखिए, अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।